हिस्ट्री ऑफ महिष्मती। आपको पता है महिष्मती साम्राज्य मध्य प्रदेश में हुआ करता था। महिष्मती का इतिहास, सबको लगता है महिष्मती साम्राज्य सिर्फ बाहुबली फिल्म का हिस्सा है। महिष्मती ये शब्द सुनते ही आपके मन में बाहुबली फिल्म की कहानी चलने लगती होगी, दिमाग में महिष्मती साम्राज्य वाला गाना बजने लगता होगा। लेकिन क्या आपको पता है महिष्मती साम्राज्य असली में था कोई छोटी मोटी रियासत नहीं, बल्कि पूरा का पूरा साम्राज्य था। क्या है कि ज्यादातर लोगों को इतिहास के नाम पर बाबर, अकबर, औरंगजेब के अलावा कुछ पता ही नहीं है। स्कूल में भी तो इन्हीं आक्रांताओं के गुणगान के सिवाय कुछ बताया ही नहीं गया और भारत का असली भव्य इतिहास छुपा लिया गया। खैर, आज हम बात करेंगे महिष्मती साम्राज्य की, जिससे जुड़े सवाल हर सरकारी परीक्षा में पूछे जाते हैं लेकिन पढ़ा कहीं नहीं जाता। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में कुल 16 महाजनपदें हुआ करती थी, जिनमें से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में भी थी। उस समय मध्य प्रदेश नामक कोई राज्य नहीं था। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और साल 2000 में छत्तीसगढ़ अलग प्रदेश बना था। प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उस समय 2 साम्राज्य थे। एक था चेदी साम्राज्य, जिसके शासक सम्राट शिशुपाल थे। वही दूसरा साम्राज्य अवंती था, जिसके 2 भाग थे। पहला उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन थी, और दूसरा माहिष्मती। माहिष्मती का शासक बाहुबली नहीं था, वहां के सम्राट का नाम चंद्रप्रद्योत था, जो बहुत पराक्रमी राजा थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब कौरवों की तरफ से चेदी और माहिष्मती के शासकों ने भी अपनी भागीदारी निभाई थी। महिष्मती साम्राज्य मध्य प्रदेश। महिष्मती साम्राज्य बहुत विशाल था और उज्जैनी के बहुत करीब था। महर्षि पतंजलि ने यह उल्लेख किया है कि जो यात्री उज्जैनी से यात्रा प्रारंभ करता था तो माहिष्मती में सूर्योदय होता था। मतलब सिर्फ एक दिन की पैदल यात्रा करने पर महिष्मती से उज्जैनी पहुंचा जा सकता था। माहिष्मती साम्राज्य मध्य प्रदेश से निकलने वाली नर्मदा नदी के तट पर मौजूद महेश्वर से लेकर गुजरात तक फैला हुआ था। माहिष्मती के बारे में कहा जाता है कि यह 14 योजन का होकर वर्तमान खरगोन जिले तक फैला था। वैसे तो माहिष्मती की स्थापना हैहक वंश के प्रतापी राजा माहियत ने की थी। इतिहास को लेकर कई विवाद हैं। यह आज से हजारों साल पहले महाभारत काल की बात है, जिसके प्रमाण हमें सिर्फ वेदों और पुराणों में मिलते हैं। जब देश के लोग भगवान राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व में सवाल उठाते हैं तो माहिष्मती के वजूद में भी उंगलियां उठाने वाले बहुत मिलते हैं। लेकिन हजारों साल पहले पुराने जितने भी साक्ष्य मिले हैं, उससे इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि महिष्मती नर्मदा नदी के तट पर बसाया एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जो अवंती महाजनपद का एक दक्षिणी हिस्सा हुआ करता था। बहुत से इतिहासकारों की माहिष्मती को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं। बाहुबली की स्टोरी काल्पनिक है, माहिष्मती असली में था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहुबली फिल्म में जो चीजें दिखाई गई है वो भी असली है। वो असल इतिहास नहीं, सिर्फ एक फिक्शन स्टोरी है जिसे साउथ के प्रसिद्ध लेखक केवी विजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, जो फिल्म के डायरेक्टर एस राजमौली के पिता है। चंद्रप्रद्योत कौन थे? चंद्रप्रद्योत अवंती के प्रतापी राजा थे, जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उनके प्रताप से आस पास की राजधानियों के राजा कांपते थे। बाद में चंद्रप्रद्योत के उत्तराधिकारी मगध की सेना से हार गए और अवंती मगध में विलय हो गया। बाद में अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैनी मगध साम्राज्य की एक राजधानी बन गई। इसके साथ ही चेदी साम्राज्य का भी विलय मगध में हो गया था। अब कहाँ है माहिष्मती? अब माहिष्मती साम्राज्य तो सिर्फ किताबों में है, लेकिन जहाँ यह साम्राज्य हुआ करता था उसकी कुछ यादें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं।
नर्मदा नदी के तट में खरगोन जिले में आने वाली तहसील महेश्वर को ही तब का माहिष्मती कहा जाता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस माहिष्मती साम्राज्य की बात फिल्म बाहुबली में होती है वो तो मध्य प्रदेश में ही था। इसकी वजह यही है कि हमें भारत का प्राचीन इतिहास स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया और सरकारी परीक्षा में प्राचीन भारत से जुड़े सवाल किए जाते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रीवा रियासत आपको अनसुने इतिहास के बारे में बताता रहेगा।